मेरे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे आज न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 14.3 किलोग्राम। पृथ्वी पर कितना है? पृथ्वी पर है 38 किलो, 38 किलोग्राम। तो बुध ग्रह पर पूछा है, किस पर? बुध ग्रह पर। तो बुध ग्रह पर कितना हो जाएगा? तो जो बुध ग्रह पर वजन होता है वो पृथ्वी का 38% होता है। जो बुध का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 38% होता है। तो ये जो 38 किलो है ये किसकी वजह से? पूरे 100% गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो 100% बराबर 38, 38% बराबर कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भैया? 38 का 38%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या जाएगा? बटा में 100। तो 38 का 38% कितना होता है? ये 38 का स्क्वायर 1444 बटा 100 करेंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 14.44 किलोग्राम। अब ये किसके लगभग आ रहा है? 14.3 किलोग्राम के। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बुध पर कितना होगा? पृथ्वी का 38%। चलिए आगे। यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है तो बुध पर उसका वजन 14.3 किलोग्राम होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का घनत्व कितना है? 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है इसके बारे में जो कथन ए और कथन बी है इन दोनों की तुलना करके बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए कथन क्या है? दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक है। बी है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है। क्या चीज? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखो, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के, जो द्रव्यमान का जो गुणन होता है उसका सीधा अनुपातिक होता है, जबकि वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक नहीं होता है। तो ये तो हो गया गलत कथन। तो सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ये ए कथन क्या है? सही है, बी गलत है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए सत्य है जबकि बी असत्य है। ये नहीं, ऑप्शन सी केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों m1 व m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार केवल कथन ए ही सही होगा, अर्थात F m1 m2 के तो अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती, और जो r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो m1 m2 बटा r का
स्क्वायर, या एफ बराबर जी गुणा m1 m2 बटा आर का स्क्वायर। तो यहाँ जी क्या है, जी एक नियतांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? अभी मैंने बता दिया कौन सा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ ये प्रति लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे -2 है, इसका मतलब क्या होता है, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। ऑप्शन बी, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। ऑप्शन सी है, एक यह कि कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख दूरी के घन के आनुपातिक होती है। चौथा है, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? केपलर के नियमों में से प्लेनेटरी बॉडीज के लिए कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कक्षीय यानी ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में सही है कि कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी निम्न नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम है, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार कैसे? ऐसी। तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर फोकस होता, नाभिक पर होता है, यानी बीच में होता है नाभिक पर। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन या फिर केपलर? तो ग्रहों की जो गति की खोज है वो किसने की थी? केपलर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जर्मन खगोलविद जोहान्स केपलर ने 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी। उन्होंने ही ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर, गैलीलियो, रोजर बेकन। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जोहान्स केपलर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला है कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफलीय चालों का नियम, तीसरा परिक्रमण कालों का नियम। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों या पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर जी m1 m2 बटा आर का स्क्वायर, जहां F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल तथा R बराबर दूरी, m1 m2 बराबर द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन बी, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सी है, उनके द्रव्यमान के योग का अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक। उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के आनुपातिक होता है। तो कौन सा होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अनुपात के बीच की दूरी दोनों देखो सेम दे रखे हैं भैया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। दोनों सेम दे रखे हैं, ए ऑप्शन है लेकिन बी भी सेम दे दिया इसने, ए और बी इसके राइट आंसर होंगे। ये देखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा कौन सा नहीं समझाया गया, उसके बारे में बताना है। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो कौन सा सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन बी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ये गलत है, ये नहीं समझाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जबकि होना क्या चाहिए था? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। संसार के किन्हीं दो वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, ना कि किसी ग्रह के चारों ओर सूर्य गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रिक्त स्थान एक कमजोर बल है? गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान, लघु रेंज बल। तो कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच कार्य करता है। इस बल का प्रभाव सामान्य पिंडों पर नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? 6.6734 गुणा 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67408 गुणा 10⁻⁻11 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। 6.6734 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.6734 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक होता है जी, उसका मान क्या होता है? तो उसका मान होता है 6.6734 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर G
गुणा m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है, जहां g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान पर निर्भर नहीं करता है। उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमानों के योग। तो किस पर नहीं निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल? तो राइट आंसर कौन सा होगा? बीच की दूरी पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी के मान पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। क्या होता है? जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए आगे। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पिंडों के बीच मौजूद आकर्षण बल है। दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों अथवा पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कणों के द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में कम होगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। तो दो वस्तुओं के जो बीच की दूरी है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? तो जो गुरुत्वीय बल है वो कम होगा। कितना होगा? गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे बीच की दूरी बढ़ेगी तो त्रिज्या या डी का मान बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा तो इसका मान कम होता जाएगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल 4 गुना कम होगा, क्योंकि दो गुना करेंगे तो यहाँ 2d का स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा? ये 4d स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा। पहले का 1/4 यानी 4 गुना कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो रिक्त स्थान के वर्ग के विपरीत आनुपातिक है। उनकी ऊर्जा, उनके द्रव्यमानों, उनके मध्य दूरी, उनके वेगों के। तो किसके वर्ग के विपरीत आनुपातिक है भैया? उनके जो मध्य की दूरी होती है उसके वर्ग के विपरीत आनुपातिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ m1 m2 के तो अनुक्रमानुपाती होगा, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे एफ अब बराबर हो जाएगा जी गुणा m1 m2 बटा आर स्क्वायर के, जहाँ जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाता है। तो दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया
तो जो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार एफ m1 m2 के अनुक्रमानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ समानुपाती m, अतः स्पष्ट है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल भी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो रिक्त स्थान के समानुपाती होता है। उनकी ऊंचाइयों के गुणक के, आयतनों के गुणक के, द्रव्यमानों के गुणक के, ऊर्जाओं के गुणक के। तो किसके समानुपाती होता है भैया? तो उनके जो द्रव्यमान होते हैं m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यही होता है। तो किसके समानुपाती होता है? m1 m2 के। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती। नेक्स्ट, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंडों पर लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। बल 2 गुना होगा, बल समान रहेगा, बल 9 गुना होगा, बल 3 गुना होगा। दो वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया तो जो दोनों वस्तुओं के बीच जो बल होगा वो कैसा होगा भैया? तो बल 9 गुना हो जाएगा, उनके वर्ग में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो चलिए देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला बल हमेशा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जिस क्रम में द्रव्यमान बढ़ेंगे उस क्रम में वो बढ़ता जाएगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो, पहले m1 m2 था तो उसको 3 गुना कर देंगे, 3 गुना तो कितना हो जाएगा? 3m1 गुना 3m2। तो 3 और 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो पहले वाला जो होता है उसका 9 गुना बढ़ जाएगा। F2 बराबर 9 F1 अर्थात बल का 9 गुना होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? G का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। बी है, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुणा 10⁻11 न्यूटन है। ऑप्शन सी कथन है, बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी है, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है? केवल सी और डी, केवल ए, केवल डी और केवल बी, सी और डी। असत्य कथन पूछा गया है तो देखो, सत्य कथन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए भी सही है, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के मान के समान होता है। बी है, 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुणा 10⁻11 न्यूटन है, यह भी सही है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह भी सही है। अब बचा कौन सा? सॉरी, बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यह भी हाँ सही है। ये भी आर का स्क्वायर के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के
मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है, नहीं ये कथन गलत है। तो केवल कथन डी है वो गलत है। तो डी राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? केवल डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो डी कथन है वो गलत है, बाकी सही कथन है। राइट आंसर ऑप्शन सी केवल डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें दे रखा है जी का मान, तो जो सार्वत्रिक नियतांक है उसके बारे में दिया गया है। यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें स्मॉल जी की, तो चंद्रमा और पृथ्वी पर अलग अलग होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है, लेकिन कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक नियतांक समान होता है, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे दूसरा ग्रह हो। नेक्स्ट, मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर अथवा क्षीण बल है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो पिंडों को द्रव्यमान m1 तथा m2 हो, दो पिंडों का द्रव्यमान m1 तथा m2 हो तथा एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो न्यूटन के नियमानुसार गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां g सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान प्रत्येक जगह 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। प्रश्नानुसार दी गई दूरी बराबर 1 मीटर, m1 बराबर m2 का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, अतः उनके केंद्रों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? F बराबर 6.67 गुना 10 की पावर -11 गुना 2 गुना 2 बटा 1 न्यूटन, इनको गुणा करेंगे तो 26.68 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। क्या हो जाएगा? कितनी वस्तुओं के बीच मौजूद होता है? तो प्रत्येक या फिर हर एक, प्रत्येक वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के मध्य उपस्थित होता है, परंतु इसे तब तक नहीं महसूस किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक न हो। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार, संवेग, तनाव या फिर आवेग। तो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए बराबर जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर, जहां डी बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मान कितना 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, दोनों सेम ले दिए, वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। तो किस पर निर्भर करता है? वस्तु की जो आरंभिक और अंतिम अवस्था है उनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य W बराबर mgh f माइनस mgh i। यहाँ mg दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, hf माइनस hi। अतः गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। आ गया ना एच फर्स्ट और एच
इनिशियल। चलिए आगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज रिक्त स्थान ने की थी। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी लोरेट लेवोजियर ने, आइजैक न्यूटन ने, हेनरी कैवेंडिश ने, जॉन डॉल्टन ने। तो नियतांक की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, स्थिरांक का मान कितना? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम रिक्त स्थान पर लागू होता है। सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा, वस्तु के किसी भी युग्म पर। तो सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण उस वस्तु द्वारा अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्योंकि वस्तु का यह गुण ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह विद्यमान रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, एफ बराबर जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्व के कारण त्वरण, गुरुत्वीय बल, अधिक ऊंचाई। तो जी को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ऑप्शन ए राइट आंसर। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक स्थिरांक कहते हैं और मान बता चुका। चलिए आगे। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोम तक बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि रिक्त स्थान के समानुपाती होगी। r की पावर -n, r की पावर n, r की पावर n+1/2 या r की पावर n-1/2। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, r की पावर n+1/2। ये जो बटा 2 है ये पावर में लगा हुआ है यहाँ, ध्यान रखना। क्या है इसका मतलब? r की पावर n+1/2, ये ऐसे है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।